समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त, 4 महीने क्या इनफैक्ट 6 महीने से अधिक का वक्त बीत गया जब आपके ये सो कॉल्ड बागी विधायक आपको छोड़कर गए, चाहे बागी कह लीजिए या धोखा देने वाला कह लीजिए, जो भी आप अपनी सहूलियत में कहना चाहें। एक एप्लीकेशन भी आपने सदन में नहीं लगाई कि इन्होंने धोखा दिया या आपको छोड़कर गए या इनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लगता है। आप इनको क्यों बचा रहे हैं? थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत गंभीर विषय पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। मैं फौज से हूँ और फौज में ये सबसे गंभीर विषय है। इसको हम लोग आम तौर की भाषा में मॉरल करेज बोलते हैं। किसी अधिकारी के, जेसीओ के और जवान के साथ जीवन में, सर्विस में कई बार ऐसा मौका आता है जब उसकी मॉरल करेज टेस्ट होती है। मॉरल करेज मतलब? मैं इसको हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं निकाल पा रहा हूँ। नहीं बोलिए ना, दर्शक समझ नहीं पा रहा हिंदी में इसको क्या कहते हैं। मैं इसको कैसे कहूँगा, नैतिकता कह सकते हैं, काफी हद तक नैतिकता कह सकते हैं। लेकिन हम फौज में मॉरल करेज इसलिए बोलते हैं कि छाती में दम चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा। क्या गद्दारी है? बहुत दम चाहिए। मैं बताता हूं क्या दम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पहले आपने एक प्रवक्ता साथी की बाइट दिखाई, फिर अभी वर्तमान में जो साथी अभी बैठे हैं पटल पे, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मसला है। सबसे पहले जिसका साथ दिया और जरूरत पड़ने पे माहौल बिगड़ते सबसे पहले उसका हाथ झटक दिया, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मॉरल करेज। आप गलत हैं या सही हैं, अगर आपने हाथ पकड़ा है अपने साथी का तो हर विषमता में हाथ पकड़ के खड़े होने की कला और दम होनी। अभी ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि आप उनके साइड से हो कि इधर से। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल बात सही है। जिसके ऊपर भी ईडीआई सीबीआई की जांच लगती है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और फिर वो एटसेट्रा वाले रास्ते से टिकट लेता है। इसी वजह से इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि इनको टिकट देंगे या नहीं देंगे। इन 7 ने आपको धोखा दिया, मॉरल करेज नहीं था या गद्दारी? पार्टी को धोखा बाद में दिया ब्रजेश जी, बहुत गंभीर। सबसे पहले तो समाजवाद को धोखा दिया और उससे पहले आम जन, जिन्होंने उनका एक एक वोट जो उनकी विधानसभा में पड़ा है, उस जनता को धोखा दिया है, उसको छला है, उस निशान को छला है जो निशान 40 साल से समाजवाद के प्रस्तावना पे काम कर रहा है, जिसको उन्होंने अभिभूत किया है, अपने आत्मसात किया है। मुझे लगता है कि जीवन में इससे गलत काम कोई नहीं कर सकता। सार्वजनिक जीवन में इसको क्या इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। कौन सा? इट इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ मॉरल करेज। हमारे यहाँ तो बोलते जिस फौजी में मॉरल करेज नहीं है वो खत्म है। अच्छा, आज वो मैंने फौजी आपके नहीं आने है। से पहले विधानसभा से सूची निकलवाई जी, ये वर्तमान स्थिति जानने के लिए कि ये 7 महानुभाव कहाँ पे। जी, ये आपके खाते में लिखे हुए। जी, बिल्कुल। आपने कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल की। आप सही कह रहे हैं। आपका कौन सा मॉरल करेज है? हमारा मॉरल करेज, इनकी विधानसभाओं से एक एक आदमी जिसने इनको वोट दिया है वो हमसे हिसाब मांग रहा है कि क्या करें इसका। आपने क्या किया? अब करेंगे। क्या करोगे? अब करेंगे। जो जनता की आवाज होगी देश में, उसको कोई नहीं नकार सकता। कह दिया। आप तो एप्लीकेशन लगाने का हौसला नहीं। आप चाहे ऊंचा हार से चलें, चाहे आप कौशाम्बी जाएं और चाहे आप गोसाईगंज जाएं, आप कहीं भी जाएं। आप में मॉरल करेज नहीं है कि आप इनके खिलाफ पिटीशन दाखिल करें? बहुत मार्मिक सवाल रखा है आपने ब्रजेश जी। मॉरल करेज नहीं है, बहुत मार्मिक सवाल है। आप अगर मैं आपको, आप बेवजह माहौल आप समाजवादियों का इतिहास देख लीजिए। हमारे जीवन में संघर्ष ही प्रथम है और सर्वप्रथम है। हमारी सबसे बड़ा एसेट, हमारा सबसे बड़ा हथियार ही संघर्ष। सवाल मैं वापस ले लूंगा जिस दिन आप पिटीशन डाल दें। ये आपने बहुत मार्मिक सवाल पूछा है, कम से कम हमारे लिए। हम दमकिपा और लोक दल से होते हुए समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो हमारा 40 साल का इतिहास है, हमने अपने वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं। आप ये कहने की स्थिति में हैं कि आप शीघ्र ही पिटीशन स्पीकर के यहाँ दाखिल करेंगे इनकी बर्खास्तगी को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल हर पटल पे क्लियर बोला है, जिसने पार्टी छोड़ी सबसे पहले समाजवाद का हाथ छोड़ दिया और जिसने समाजवाद का हाथ छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के दरवाजे उसके लिए बंद है। ना ना ना, आप गोल गोल मत घुमाओ। मैं 10 बार पूछूं तो 11वीं मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूं। हाँ या ना? सदस्यता, ये घुमाओ मत मुझे। जिसने आप वोट खुद दिया, कंधे पे बिठाए हो। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। मैं आपको सीधी, मैं तो अपने बैकग्राउंड, खुद कंधे पे बिठाए, मैं तो अपने संघर्ष की बात कर रहा था। मैं सीधा जवाब देता हूं। जिसने जनता को छला,
जिसने समाजवाद को छला, जिसने हमारे झंडे को छला, जिसने हमारे झंडे के गान को छला, जिसने हमारे मर्म को छला, वो अपनी सदस्यता खोएगा। पिटीशन आएगी, हमारे अधिकार तंत्र में है, पिटीशन समाजवादी पार्टी के अधिकार 12वीं बार पूछ रहा हूं, पिटीशन बिल्कुल आएगी।